इंडियन आर्मी रॉक सर। इंडियन आर्मी रॉक्स, यस, इंडियन आर्मी रॉक्स। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। और आज टक्कर में पब्लिक डिबेट का दिन है और आज हम चर्चा कर रहे हैं तवांग में जो घटनाक्रम हुआ है उससे उपजे राजनीतिक, क्या राजनीति हो रही है या सरकार कुछ छुपा रही है, या फिर सरकार जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कुछ दबाने की कोशिश कर रही है। आज उस पर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य वाले जिस वीडियो को देखकर पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, शायद विपक्ष के कुछ नेताओं ने उस पर आंखें मूंद ली। सबूत इनकी ही जुबानी सुन लीजिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। उधर बीजेपी के अमित मालवीय कह रहे हैं कि चीन के साथ कांग्रेस के समझौते के चलते राहुल गांधी को अपनी सेना का पराक्रम नहीं दिख रहा। हालांकि जो बात राहुल गांधी ने कही है उसे ओवैसी और महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुके हैं। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते नहीं है कुछ चीन के बारे में। हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। शायद इन नेताओं को जमीन से लेकर आसमान तक भारत के युद्धवीरों की दहाड़ सुनाई नहीं दे रही। ये एलएसी पर वायुसेना के युद्धाभ्यास की तस्वीर है, जहां रफाल, सुखोई, अपाचे और चिनूक की गरज सुनाई थी। इस युद्धाभ्यास में अरुणाचल की कई एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल भी किया गया। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly. The border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. अब जरा संसद के भीतर कांग्रेस का रुख भी देख लीजिए। और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से। यानी तवांग में चीन की जोरदार पिटाई के बाद भले ही अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े, लेकिन विपक्ष को इस पर भी सियासत सूझ रही है। सरकार पर संदेह हो रहा है। आम जनता को सच बताओ कि आज चीन हमारे जमीन के अंदर आके 14 या 15 किलोमीटर अतिक्रम करके हुए हमारे जमीन को कब्जा कर रखे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सेना के शौर्य पर गर्व करने की बजाय कुछ नेता किस एजेंडे के तहत अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले सेना के शौर्य के लिए जोरदार तालियां, देश की ताकत के लिए जोरदार तालियां। और मैं ये कहता हूं कि देश की सेना पर पूरे देश को भरोसा है, नेता भरोसा करे ना करे, लेकिन पूरा देश एक है। जय हिंद, जय भारत। इसी उद्घोष के साथ इस चर्चा का शुरुआत करता हूं और शुरुआती दौर में मैं सबको 60-60 सेकंड दूंगा। के सिन्हा साहब, आप राजनीति से अलग व्यक्ति हैं, तो शुरुआत आपसे करते हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। 60 सेकंड के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं, असाउद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमारी सेना मार खा रही है, पिट रही है। मैं ये नहीं चाहता कि आप उनको जवाब दें, लेकिन आप रियलिटी जरूर बताएं। अमीर जी जय हिंद और आपके सारे दर्शकों को जय हिंद। देखिए, आज वो समय है, वो दिन है, वो घड़ी है जबकि पूरा विश्व भारतीय सेना के ऊपर उसके दमखम, उसके शौर्य और साहस का केवल सराहना नहीं करता, उस पर डिपेंडेंट है। जो इमर्जिंग चाइना है, जो हेजेमनिक चाइना है, उसको कोई शक्ति यदि रोक रही है तो भारत के लोग और भारत की सेना जो वहाँ खड़ी है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा जो यांगसे में हुआ, ये तो हमारी
वो तो आपको देखते हैं कि जो दिखता है वो साक्ष्य है। आपने देखा किस तरह से भाग खड़े हुए वहां। तवांग के उस पोस्ट पे मैं रहा हूं, मैं उसका इंचार्ज रहा हूं एज ए मेजर जनरल ऑपरेशंस, जानता हूं कि क्या परिस्थितियां हैं। यदि कोई भारतीय इसके ऊपर में आयोटा ऑफ डाउट खड़ा करता है तो देश के साथ ही गद्दारी नहीं है, ये पूरे के पूरे हमारे लोगों के बीच की गद्दारी होगी। आप किसी भाषा में बोलें, आप राजनीति करें, राजनीति का फायदा उठाएं, मगर देश के सुरक्षा, उसकी अस्मिता के ऊपर में लांछन ना लगाएं। ठीक है, मैं रुक करता हूं शादाब चौहान का और उसके बाद मैं कांग्रेस बीजेपी के पास आऊंगा। ओवैसी का जो बयान था, हमारी सेना मार खा रही है और ये मोदी सरकार की नाकामी है। हमारी सेना मार खा रही है? आपको दिख नहीं रहा कि गलवान में हमने कैसे पीटा? आपको दिख नहीं रहा जो दृश्य वायरल वीडियो इस समय चल रहा है, हमारी सेना ने अब से कुछ महीने पहले किस तरह से चीनियों को भगाया, चीनी सैनिकों को, और आपको लग रहा है हमारी सेना मार खा रही है? अमित जी, देश की सेना पर किसी को ना कोई शक है ना संभव है। पूरा देश गर्व कर रहा है। वीडियो कब का क्या ये नहीं, जो हमारी सेना ने किया, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सेना के पराक्रम के पीछे छुपने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2020, 21 और 21-22 में ट्रेड में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या गलवान वैली में हमने 20 अपने शहीदों को नहीं खोया है? क्या चाइना आज डेमचौक में कब्जा करके नहीं बैठा है, गांव बसा करके नहीं बैठा है? 1,57,000 करोड़ का ज्यादा कारोबार किया, वो हमारे सैनिकों पे हमला करे, क्या हमने जान नहीं गवाई? हमने कारोबार दे रहे हैं क्या? नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान पे पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, अरे हमला करिए, पूरा देश साथ खड़ा है। मोदी जी चाइना के खिलाफ बोलने में क्यों डरते हैं? पार्लियामेंट में आइए और बताइए कि हम चाइना पे हमला करेंगे। मैंने असद ओवैसी के बारे में सवाल पूछा, आपको 55 सेकंड हो गए, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए। आप क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला उस पर आपकी राय क्या है? हाँ, हमारी सेना मार खा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर सत्य बोला है, हमारी सेना मार खा रही है, पूरी बात सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि चाइना हमारे इधर आया, लेकिन उसने आकर के हमारे सैनिकों पर हाथ भी लगाया है, तो वो पूरे भारत पे हमला किया है। ठीक है, उसके खिलाफ ओवैसी ने बोला है और पूरा ओवैसी ने जो बोला है वो सबने सुना है, और इसको एक आवाज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कंडेम भी करा है, ये भी मैं आपको बता दूं, और हाउस के बाहर करा है। दोनों चाइना के दलाल है, चाइना से पैसा लेते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और जयशंकर साहब के बेटे की फाउंडेशन, ये क्या बोलेंगे चाइना के खिलाफ? ठीक है, जवाब ठीक है, आपने बोला ओके जी, लिमिट में रहो थोड़ा। ठीक है, ओके। आप अपने बात करिए। आप ठीक है, पैसा लिया नहीं लिया, लिमिट किस में चीज रहो का लिया? थोड़ा सा। नहीं, आज भारत के लोग पूछ रहे किस चीज का पैसा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन? थोड़ा सा लिमिट बता में, दो। शब्दों पे लिमिट मेरी रखो थोड़ा। देशभक्ति की भावना में अगर आपको लिमिट है तो अमीर बता जी, दीजिए। चिल्लाने से देशभक्ति होती अपने हो, 60 सेकंड करें, थोड़ा जवाब शांति आप रहे। अपने 60 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला, आपको मैं मौका देता हूं 60 सेकंड के अंदर आप जवाब दीजिए, फिर आप अपनी बात को रखिएगा 60 सेकंड के अंदर। ऐसा क्यों है कि सब आप पर शक कर रहे हैं, यानी सरकार पे, शासन पे शक कर रहे हैं, आप पर नहीं, शासन पे शक कर रहे हैं? देखिए, सेना के शौर्य पर किसी के मन में शक है। तवांग में जो देश को डिफेंड कर रहा है वो सेना है। मैंने सरकार की बात करी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, सरकार जो डिफेंड करने जाएगी तो सेना के माध्यम से ही डिफेंस होगा। तवांग में सेना का शौर्य, उसके पीछे सरकार खड़ी है कि नहीं खड़ी है? और अगर सरकार नहीं खड़ी होती तो आपको ध्यान है 2008 में चुमूर सेक्टर में वो 250 किलोमीटर अंदर घुसे चले आए, किसी ने सेना पर शक नहीं किया। लेकिन सरकार की नीतियों पर, इसलिए कि सरकार ने कभी 2008 से 2014 तक इस देश की पार्लियामेंट को बताया कि जोरावर किला जो है कब्जा कर लिया गया। आज 1 इंच भूमि भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन की औकात नहीं कि वह भारत की भूमि पर कब्जा कर ले। फिर भी आपको जो है चीन के बताए हुए नैरेटिव पर विश्वास करना है, भारत के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं करना है, भारत की सेना पर विश्वास नहीं करना है, भारत के रक्षा विशेषज्ञों पर विश्वास नहीं करना है, भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं करना है, तो आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है। आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत की सेना मार कर रही है। इनमें से पूछ लीजिए, किसी को लगता है असदुद्दीन ओवैसी की बात पर विश्वास है किसी को? भारत की सेना मार, तो जब इतना कोई सफेद झूठ बोल रहा हो तो उस पर क्या जवाब दिया जा सकता है? जी, मैं आलोक शर्मा को रुक करता हूं। आलोक शर्मा, जो 2 बयान आए वो मैंने सुनाए आपको, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी देश को खतरे में डाल लेंगे अपनी छवि बचाने के लिए? ऐसा क्यों? किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा
कि अगर कोई सांसद भी बीजेपी का अगर ये कह रहा है, उसका नाम तापिर गांव है, कि चाइना के ट्रूप्स ने 50, 60, 70 किलोमीटर तक अंदर घुस के कब्जा कर लिया है, सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं, इन्हीं की लेह लद्दाख की पार्षद ने कहा है, तो क्या सब वो भी देशद्रोही हैं? वो भी गलत सवाल कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देकर और सदन से चले गए। इनके स्वयं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम सवाल उठाए। 17 बार पार्लियामेंट के अंदर चाइना के ऊपर क्वेश्चन रखा गया, उसको हटा दिया गया। खड़गे साहब ने कहा कि चीन के ऊपर क्या वास्तुस्थिति है, देश जानना चाहता है, तो आपने मना कर दिया। उनको बोलना अलाउ किया गया, लेकिन वो डिस्कशन चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, लेकिन उनको बोलना अलाउ किया गया। डिस्कशन में क्योंकि हाउस देखा था मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूं राज्यसभा मैं फिर कहूंगा। जी जी जी। वो मीडिया के ऊपर भी इन्होंने कहा, बीजेपी के सांसद ने, कि बीजेपी का मीडिया केवल पाकिस्तान पे बोलता है, चाइना पे नहीं बोलता। चाइना पे भी बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बोल रहा है वो भी देश देख रहा है। कांग्रेस को भी शिकायत है, किस तरह मीडिया से से, बचाया, बीजेपी को भी किस शिकायत है, तरह क्या से करेंगे? सरकार को जी, जी। बचाया जाए। 20 जवान शहीद हुए 1975 से लेकर, और 20 जवान शहीद होने तक एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। उसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेवार है, विपक्षी जिम्मेदार है। जी, कितने मारे वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा एक भी जवान उनके 500 से ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला इस बात। जी जी जी, मैं अंतिम बात जी कहना जी, चाहूंगा। आपको 2 मिनट हो गए जी। हमेशा विपक्ष के ऊपर तलवार रख के, क्या ओवैसी विपक्ष हैं इस देश के? क्या विपक्ष इस सरकार का हिस्सा नहीं? मैं तो जयराम रमेश का सवाल पूछा, वो विपक्ष है कि नहीं? आ रहा हूं। जी जी जी। विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, सरकार से ऊपर संसद है, और संसद में विपक्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 62 की लड़ाई थी तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धरना दे दिया था, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा था। सरकार से अगर वास्तविकता पूछी जा रही है, उसमें सरकार अगर भागती है, और इन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि कब्जा हो रहा है, सैटेलाइट इमेजेस बता रही है कि सर, कब्जा हो रहा 62 है। की लड़ाई में क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत है। 303 की गन हमारे पास थी, पैरों में फ्लीट थे, जूते तो थे नहीं हमारे जवानों के पास, और ठंड से आधे जवान तो ठंड से मारे गए थे। ये सत्य है सर। 62 की लड़ाई के अंदर पंडित नेहरू की शांति प्रिय पॉलिसी थी वो। सुनिए ना, पंडित नेहरू ने लेकिन इंदिरा गांधी ने 1967 में 300 चीनी सैनिक मारे थे, ये भी सत्य है नाथुला के। बहुत सारे सत्य हैं। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। 62 की तुलना अगर आप 22 में करते हैं, आज दुर्भाग्य यह है कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में देश के प्रधानमंत्री ने जो चाइना को क्लीन चिट दी कि ना कोई आया था ना कोई गया था, उससे हमें बहुत नुकसान। ठीक है, जवाब प्रेम शुक्ला। आज हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, ना बीजेपी से कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री। जवाब एक सेकंड। देखिए, 2 मुद्दे ने उठाए। एक मीडिया पर मुद्दा उठाया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के कार्यकाल में चीन के भारत की सीमा में घुसने की खबर छाप दी तो टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 पत्रकारों को तत्काल एफआईआर कर दिया गया था, तत्काल एफआईआर कर दिया गया था। और 250 किलोमीटर चुमुर सेक्टर में वो घुस आए, ये शांत रहे, बोलने की कोई इनकी हिम्मत रही। और उसके बाद हु जिनताओ भारत के दौरे पर तत्कालीन राष्ट्रपति आए, तो राज शिष्टाचार में सारी सीमाएं तोड़कर लाल कारपेट लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह दौड़े चले गए थे, और जोरावर किला कब्जा हो गया, वहां पर उन्होंने ऑपरेशनल पॉइंट बना लिया, चुप रहे, कभी संसद को नहीं बताया। बारंबार सवाल पूछने के बाद भी 38,000 वर्ग किलोमीटर कैसे चला गया, लोगों ने देखा। आज 1 इंच भूमि भी दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन की औकात हुई हो कि भारत में घुस जाए। गलवान में घुसे, हमारे बलवानों ने ये सवाल आपको देखा, ये देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। और आपको नाथुला वाली वो बात 1967 की बताता हूं, जिस कमांडर ने ये निर्णय लिया उसको तत्काल इंदिरा गांधी ने ट्रांसफर कर दिया था। आप उसको रिवार्ड देना चाहिए था कि नाथुला में 300 चीनियों को मारने वाले मारा था, नाथुला में नहीं मारा था, लेकिन उसको हुआ क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी ने ट्रांसफर कर दिया। जिसको देना चाहिए था परमवीर चक्र, उसको ट्रांसफर किया गया। ये इनकी पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि चीन के सामने ये कदरता दिखाते थे। ओके, और नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक दिखाते थे। जी। लेकिन देखिए, एक इस शासन के अंदर एक चीज हमने देखी है कि चाहे वो 26/11 आपके शासन में हो, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, उसको आप काउंटर करिएगा। 26/11 हुआ आपके शासन के अंदर, और फॉर्मर एयर चीफ का कहना है कि हम तैयार थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरह का फैसला नहीं लिया। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमने देखा यहां पर जब पुलवामा हुआ, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, अभी भी अगर आप देखेंगे, चाहे गलवान हो चाहे वो तवांग हो, भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड जोरदार तरीके से करा है, और चाइनीज वर टेकन अ बैक। इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट है। हाउ यू विल डिनाई? सर, हमारी सेना ने हमेशा से पूरी ताकत के साथ उनको पीछे धकेला है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं
कि फिंगर पॉइंट 3 से जब पहले 4 से 8 तक पेट्रोलिंग थी, आज वो 3 पर क्यों रुक गई? वो क्या सेना का फैसला है, सरकार का फैसला है? ठीक है। दूसरी चीज हम बार बार पूछना चाहते हैं, कैलाश रेंजेस पे जब हम डोमिनेंट पोजीशन पे हमारी सेना पहुंच गई थी, उसको वापस किसने बुलाया? क्या वो सरकार का फैसला था या सेना का फैसला था? ये सरकार क्यों चुप है चीन के ऊपर? देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? पर राजनाथ जी बोले, मैं बताता हूं। राजनाथ जी एक लिखा हुआ स्टेटमेंट लेकर आए, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया, पार्लियामेंट से चले गए। क्यों चले गए वो? ठीक है। इनका जो है कदरता का इतिहास है, तो इनको लगता हर कोई कदरता करता होगा। 38,000 वर्ग किलोमीटर वो चले आए, 38,000 वर्ग किलोमीटर वो चले आए, 250 किलोमीटर 2008 में चले आए, जोरावर किला वो कब्जा कर लिए। 1 इंच भूमि अगर कोई प्रमाणित कर दे, जैसे यहाँ स्वयं यहाँ खड़े हैं जो रक्षा प्रमाणित नहीं कर पाए, पूछ लीजिए 1 इंच हर एजेंसी पे कब्जा है, धरती पर 1 इंच भूमि नहीं कर पाएगा 1 इंच भूमि भारत का चीन कब्जा सुबह नहीं से कर शाम सकता। तक मोदी नामा पड़ता है मीडिया। मैं इनके बीच में इसलिए नहीं बोल रहा कोई था, ये क्या प्रमाणित नहीं तरीका कर है भाई? पाएगा। ये क्या तरीका है? मैं इनके बीच में बोल रहा था। अब कांग्रेस बोले। जो है, कांग्रेस अपनी कदरता पर चीखती क्यों है भाई? मैं चीख नहीं रहा हूं, मैं तो चीख रहे हैं आप, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हर मैं तो इंस्टीट्यूशन आपको पे शांति कब्जा से सुन रहा था। मीडिया की नहीं, हिम्मत पर नहीं है मुझे सवाल लगता है पूछने। इंस्टीट्यूशन, मीडिया सब नहीं, दोषी हो इंस्टीट्यूशन, सकते मीडिया, हैं, लेकिन मीडिया देश की सेना दोषी नहीं हो सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों पर केस ये हम तो करें। किसी और के और विषय को आज हम लेकर जो आए। है, और आज मीडिया वहां पर जा रही तवांग और वहां के दृश्य दिखा हमारा रही है, रिपोर्टर खुद वहां पर और है। हमारे भारतीयों के शौर्य को दिखा रही है। किसी पर अब मुकदमा नहीं करने कई की जगह तो आवश्यकता ये है। भी रिपोर्ट हुआ है जो कि नॉन और सोर्स इसके लिए इंफॉर्मेशन मीडिया है, को दोष दे रहे हैं और कि आप इसको दिखा क्यों रहे हैं? ये रिपोर्ट हुआ है कि चाइनीज सैनिक अपने बैग छोड़ के भागे हैं वहां से और वो बैग कैप्चर हुए हैं, ये भी रिपोर्ट हुआ है। और ये अगर सब कुछ गलत हो रहा है, चाइना हमारे अंदर घुस रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा शासन कमजोर है? क्या आपको लगता है कि सेना इस पर नहीं बोलेगी? जनरल नरवणे ने जो बयान दिया है बीते बुधवार को, वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि भारत का रिस्पॉन्ड इतना जबरदस्त था कि चाइना के सैनिक शॉक में आ गए कि ये हो क्या गया हमारे साथ। जब हम सवाल कब उठाते हैं, मैं एज ए सवाल कब उठाता हूं, जब ये आप बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। 2012 में कहते हैं हम अपने स्क्वाड्रन को नहीं खरीद, रफाल नहीं खरीद सकते। अब वो चली जाती 30, हमें चाहिए 55, स्क्वाड्रन नहीं है, वो हमारा आता है, तब सवाल उठता है। आप ये कहते हैं कि हमें इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी, सेना की स्ट्रैटेजी कभी नहीं रही कि इसको आप डेवलप ना करें। जो बोला ये फाइलिंग में है, बिल्कुल, एक एंटनी ने सदन में बोला एक एंटनी ने फाइल मैंने अपने आंखों से पढ़ा है ये, क्योंकि मैं इसका इंचार्ज था और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी स्ट्रैटेजी है, सेना स्ट्रैटेजी बनाती है। मगर आज जो आप देख रहे हैं ना, ये 2014 में ये बेंचमार्क है, कहते हैं ना बेंचमार्क, एक जो हमारी शहादत है 20 लोगों की, उसकी शहादत को नहीं कहते, वो मार गए, वो शहादत दी है। एक सेकंड, शादाब चौहान काफी देर से इंतजार कर रहे काउंटर हैं। इसी जी पॉइंट जी पे जी कर जी, आप देता हूं। काउंटर कर दीजिए। 2014 में राफेल के लिए खरीद के लिए HAL से डील हो गई थी, या क्या ये सच नहीं? 28 फरवरी 2014 को, लेकिन इनकी सरकार आई और उसमें भ्रष्टाचार हुआ। 108 की जगह 36 राफेल आए। पर लेकिन राफेल एक मिनट पर हम सुनिए। बहुत डिस्कशन अरे कर चुके प्रभु हैं। सुनिए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट भी आप गए वहां पर, राहुल जी ने माफी मांगी थी। अमित जी, यही सुप्रीम दिक्कत कोर्ट माफी है। मांग चुके यही हैं। दिक्कत क्या है इसके अंदर? जब आप वो सुप्रीम कोर्ट में राफेल की राहुल जी ने बात माफी करेंगे मांगी तो थी। उनको नहीं रोकेंगे। नहीं, उन्होंने एक अब मैं लाइन में सच्चाई बात- बताऊंगा तो मुझे रोकेंगे आप। आप अब सच्चाई वापस बताइए। आता हूं मैं। अच्छा, सुनिए क्या ना। सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, सच्चाई सुनिए नहीं भाई, बता पाई थी सुनिए कांग्रेस भाई, पार्टी क्या? सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी झूठा- ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी झूठा सुप्रीम कोर्ट में? एफिडेविट- आप अपनी झूठा जनता से एफिडेविट सच्चाई दिया पूछिए ना गया, उनसे। झूठा एफिडेविट दिया गया और शनिवार को एफिडेविट बदला गया राफेल नहीं, के राहुल जी ने माफी मांगी थी, अरे नहीं मांगी थी राफेल में सुप्रीम कोर्ट में? एफिडेविट रात को बदला गया कि नहीं बदला गया? अच्छा, सुप्रीम राहुल कोर्ट जी ने में। माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? मैं फिर कह रहा हूं, अगर जांच मेरा नहीं तो होगी, सवाल है। जांच नहीं होगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। वापस आता हूं, मैंने इनका एक जो असत्य था वो सामने रख ठीक दिया। है। अब मैं पूछता हूं, अब तो राफेल भी आ गया, फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे? सर, आपको लगता है कि इक्विपमेंट आ जाता तो नहीं भाई, अब जवान- राफेल सही अगर शहादत रुकनी थी, राफेल से ही शहादत रुकनी थी। देखिए आमिर जी, ये शहादत के ऊपर में, अरे शहादत तो हमारा शौर्य है। हम तो कहते हैं पुर्जा कट मगरे कभी ना छाड़े खेत, ये तो हमारी सीख है। निश्चय कर, मैं 6 रेजिमेंट का हूं और अभी आपने जो देखा वो 6 सोल्जर्स हैं। जी, 6 और हम क्या बात करते हैं? हमारी शहादत को आप
दुत्कारेंगे नहीं, कि क्यों शहादत दुत्कारेंगे? क्यों नहीं, कोई दुत्कार नहीं, किसी ने नहीं कहते दुत्कारा। शहादत क्यों हो रही है? नहीं, अरे सर, रफाल आ गया तो शहादत नहीं होगी क्या? ये तो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, आरएसएस के लोग क्या हैं? अरे साहब आप विवेकानंद फाउंडेशन भी तो देश की है। अरे आप हम अगर है चक्कर काटते हैं, छोड़ो ना यार। नहीं ये क्यों हम इतनी हल्की बात मैं करेंगे? इनसे नहीं बात करना चाहता। सेना प्रमुख को संदीप दीक्षित गुंडा कहते हैं, ये इनको एजेंट कहते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। मैं उत्तर बेशर्मी देता है। हूं। मैं ठीक है, उत्तर कुछ देता कुछ लोग सवाल पूछा चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करिए सवाल पूछने के लिए। शदाब जी आप बोलिए। मैं सिर्फ भाजपा से पूछ रहा हूं कि जितनी पॉलिटिकल कमेंट्री आप पाकिस्तान पे करते हैं, क्योंकि भारत में आप ये फ्रेम करना चाहते हैं कि हमें भारत के मुसलमानों को टारगेट करने का अवसर मिलेगा। देखिए कि क्या वीर अब्दुल हमीद नहीं लड़े थे? क्या इसमें नहीं लड़ रहे? अरे पाकिस्तान दुश्मन नंबर 3 है, चाइना दुश्मन नंबर 1 और 2 है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को बोलने में डर क्यों आता है? सीना ठोक करके बोलिए। उन्हें बोलने दीजिए क्या ना, 4 आप सेकंड। पाकिस्तान के सेना खिलाफ साहब। इसलिए बोलेंगे क्योंकि भारत के मुसलमानों पे देशभक्ति करना और तालियां ये भारत के मुसलमान क्यों आ रहे हैं बीच में? कौन क्वेश्चन करता है? क्या बोला इनके जो चीफ मिनिस्टर वो बोला ओवैसी जाएंगे तो सूचना कहीं और चली जाएगी। क्या ओवैसी गद्दार है? बताइए क्या बोल रहा है आपका चीफ मिनिस्टर? तो उनकी हरकतें नहीं, क्या बताइए, बोल रहा है? कांग्रेस क्या गद्दार कह रही है आप उनको। लेके वो जाइए। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तवांग जाएंगे तो पगला जाएंगे वहां जाकर, वो इतनी ठंड होती है। उनका कहने का तात्पर्य ये था। अगर कोई सांसद जाना चाह रहा है, जितने भी जाए विपक्ष के ना लोग वो। हैं, समस्या अरे क्या है? कौन रोक रहा है उनको? जाए वो, जाए वो। भारत सरकार आप भी डेलीगेशन उनके लेके साथ जाए। जाइए। भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, पता चल जाएगा चाइना ने कितना कब्जा किया है। हम तो चाहते हैं कि चीन पर अच्छा, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक आपको हो। अपनी देश की सेना पे भरोसा नहीं है, ओवैसी पे भरोसा है भारत कि वो चेक सरकार पे करके आएंगे भरोसा नहीं जाकर। है। भारत सरकार पे भरोसा नहीं है। भारत सरकार चाइना के सामने घुटने टेक चुकी और है। आपको लगता है भारत की सेना पिट रही है वहां पर जो ओवैसी कह रहे हैं? हाँ या ना में बोलिए, इधर उधर की बात मत करिए। सरकार ने हाथ इधर बांध उधर रखे की हैं। बात मत करिए जनाब। सरकार ने हाथ बांध रखे हैं सेना के, काम नहीं करने पिट दे रही रही है भारत की सेना। भारत की सेना को कौन पीटेगा? लेकिन क्या बोला ओवैसी ने? शायद- गलत बोला कि सही बोला? क्या शहीद नहीं हुए 20 लोग गलवान में? हुए या नहीं हुए? मारे कितने उसने? हमारे बच्चों ने शहादत दी या नहीं दी? मेरे परिवार के बच्चों ने शहादत दी है। जी जी। हमारा छप्पन मारे उनके 10,000 मोदी खर्चा जी है। के कैप्टनशिप अरे, में इनको मारने की हमारे बात- सेना के ऊपर मैं कुछ अरे बात चीन कहना मुर्दाबाद चाहता हूँ। बुलवा- लिख रहा है अंजाम कल आगाज आएगा, उनके हर लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा। सर मेरा सवाल आपसे है, तवांग जैसी जो घटना है वो हर बार होती है, पहले भी हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट कहती है कि चाइना घुस आया है और सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये घटना बार बार हो रही है, ऐसे में चाइना का मंशा आपको क्या लगता है? ओके ओके जी जी जी। चाइना की मंशा जवाब। शुरू से ही विस्तारवाद की रही है। 38,000 वर्ग किलोमीटर पंडित नेहरू की कायरता के कारण गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कायरता के कारण 250 किलोमीटर गए। कायरता थी, कुछ भी बोल देंगे। कायरता थी, अगर कोई कायर है तो कायरता सबसे थी। बड़ा कायर नरेंद्र कायरता मोदी है, थी। जो चीन का नाम लेने से भी डरता है। 38,000 किलोमीटर भूल सबसे गई बड़ा कायरता कायर में। अगर कोई है हिंदुस्तान में इस कायरता समय, में गई तो 38,000 वर्तमान की किलोमीटर सरकार भूल है, गई। जो चीन और का उसके नाम लेने बाद- से भी डरती है। और उसके पीएम बाद केयर फंड में 38,000 करोड़ों वर्ग रुपए लेते किलोमीटर हैं। भूमि जी, जाने जी, के उन बाद पे ताला लग जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दिलवाना, ये नेहरू की कायरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। गलत फैक्ट दे रहे मैं हैं। फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। वो गलत फैक्ट है। फैक्ट है। 1945 में फैक्ट है। एक मिनट मुझे मैं उनको अमीर जी उसको यूनिवर्सिटी clarify से करूंगा। रुपया कब मिली? मैं बताता हूँ। आप दोनों को कब मौका दे मिली? रहा हूं। इत्मीनान मैं बताता हूं। लेकिन जो पंडित नेहरू के बारे में वो एक फैक्ट बोल रहे हैं जिसके अंदर 38,000 वर्ग किलोमीटर जो साइड सिक्योरिटी चीन गया कि काउंसिल नहीं गया? जो सिक्योरिटी एक सेकंड जब सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी भारत को, पंडित नेहरू ने उस सीट को डिनाई कर दिया। ये तो हार्ड फैक्ट है। मुझे उस हार्ड फैक्ट की कभी आप डॉक्यूमेंट नेहरू जी की किताब में लिखा हुआ है जी। सुनिए ना भाई जरा, सुनिए वो ना। सीट चाइना को मिली। अमीर जी 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता। जी, सुनिए, जी, जी, जी। सुन तो लीजिए। जी, जी, जी। 1945 में चार्टर बना, उसमें 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने, उसमें चाइना एक था। नहीं था चाइना झूठ था है। उसमें। नहीं था और उसके बाद हम नहीं था 47 में नहीं था, ये झूठ अरे है। मैं फैक्ट से देता नहीं हूं था। आपको। क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे नहीं था। कौन सी हिस्ट्री, ये कौन सी, ये कौन सी चाइना के लिए ये लोग काम कर रहे हैं? चाइना था, ये कौन सी हिस्ट्री है? 49 में तो माओ ने चाइना को जो लिबरेट किया है। क्या किसी ने बोल रहे? 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिला है और ये क्या बात कर रहे हैं? जी जी जी। ये क्या बोल रहे हैं? 1949 में मिला है। ये कौन कहाँ से पैसे आए? ये कौन से पैसे खाए? सर आपका ऑडियो नहीं जा रहा। सिक्योरिटी काउंसिल की लीड सरेंडर करी थी भारत ने, यानी डिनाई करी थी। सुनिए भाई, जी जी जी। मैं पूरी संसद को सर और दोनों भाजपा के प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं, ये गलत है बोलना। चैलेंज करता हूं कि ये संसद के पटल मेजर पर वो जनरल कागज रिटायर्ड भेज दीजिएगा कि चाइना ने या किसी ने भी भारत को ऑफर किया था और हमने डिनाई किया था। ओके ओके उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम चाहते हैं संसद में रख दें। बीजेपी जबरदस्ती पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट मैं पब्लिक के पास आ रहा हूं सवाल लेने के लिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसका जिक्र अरे उसका अपनी पुस्तक कागज में तो किया दिखा है। दो, कोई कहाँ उसकी है वो कागज कागज? देने को तैयार हूं, मैं इनको भेज देता हूं। जबरदस्ती झूठ पे अभी झूठ आपको पे भेज देता हूं, आप और रिकॉर्डिंग उसका में आप दिखा 45 दीजिएगा इनको। आज की बात आपको से कागज दिखा 45 देता हूं, सिक्योरिटी लगातार मुझे व्यापा कर रहे हैं। समझ नहीं आया, जब हमें सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी तो उसको कौन डिनाई दे रहा करके था भाई? हम हमारी तो पॉलिसी थी कौन कि हम दे रहा शांति था? प्रिय है, हमारी दे रहा पॉलिसी था? थी हम शांति प्रिय है, अरे भाई हमारी बताइए ना, पॉलिसी कौन दे थी रहा हम तो था? गन्स नहीं खरीदते थे, हम शांति फिर प्रिय है, वही ये क्या कहानी यार। सोचकर। जी पब्लिक के सवाल। 1945 में चार्टर बना, हम आजाद नहीं थे। जी सवाल क्या है? मेरा नाम कर्नल सर से मेरा क्वेश्चन है। मैं यह भी कर्नल नहीं, वो मेजर जनरल है। आर्मी के अंदर कभी भी किसी का आप डेजिग्नेशन बोलो तो सही बोलो, नहीं पता तो रक्षा विशेषज्ञ बोल दो, एक्सपर्ट बोल दो, लेकिन आर्मी वाले लोग इसके लिए बड़ा क्योंकि मैं खुद कई आर्मी के लोगों से डील करता हूँ और एक बार मुझसे भी गलत डेजिग्नेशन किसी का निकल गया था तो मुझे बड़ी डांट पड़ी थी उसको लेकर। बोलिए आप। मेरा क्वेश्चन सर से है। अभी इन्होंने कांग्रेस जो प्रवक्ता है उन्होंने अभी कुछ बीजेपी के सांसद का बाइट सुनाया और मेरे पास भी पिक्चर आते हैं सैटेलाइट के, सबके पास आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या जो चीन है अभी क्या एंट्री कर चुके हैं, भारत में कब्जा कर चुके हैं या भारत में कब्जा कर चुकी है चीन? हाँ मैं अच्छा मतलब उस जगह उस एरिया में। एक अच्छा सवाल है। ओके जवाब ये ऑडियंस में से सवाल आया के सिन्हा साहब। देखिए अमीर जी, बेटा एक मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वो 1 इंच की जमीन भी लेगा तो हमारे ऐसे लोग यहां नहीं बैठेंगे, हम तवान में खड़े मिलेंगे आपको। 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, ये आप लेके चलो। जी आपका क्या सवाल है? अपनी बात को मेरा नाम आतिफा शेख है और मेरी क्वेश्चन आपसे है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी किसी भी चीज़ में घुस जाते हैं, मतलब समझते नहीं क्या है नहीं। अभी देश के सेनाओं पे गर्व होनी चाहिए और पूरे ये हिंदुस्तान को गर्व करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो उनका टिप्पणियाँ है वो कभी छूटता नहीं है। जोरदार तालियां आतिफा शेख के लिए, जोरदार तालियां। मेरी क्वेश्चन आपसे जी मतलब वो कब ये छोड़ेंगे? इस पे गर्व करने वाली बात है ना कि मतलब कि टिप्पणियाँ, ये बहुत गर्व वाली बात है और ये हमारे लिए नहीं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी घर पे सोए हुए हैं ना तो देश की सेनाओं की वजह से, ना कि वो अपनी वजह से सोए हुए। किसी चीज पे घुस जाते हैं, कभी भी घुस जाते, कोई भी है भी कि नहीं उनका तो कह रहे कि मतलब उनका कहना है कि वो हर विषय पर क्यों बोलते हैं, इस मामले पे बीजेपी और कांग्रेस को डील करने दे, वो अपनी पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से काम करे, ये उनका कहने का तात्पर्य है। मैं सवाल को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के सांसद के हैं और उन्हें भी अधिकार है भारत की सुरक्षा को लेकर मैडम लेट मी कंप्लीट, सवाल करने का, बात करने का। बिल्कुल अधिकार है। स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार डैम चौक में क्या छुपा रही है? 9 दिसंबर को उनका स्टेटमेंट क्या है मैं पढ़ता हूं, आपको बताता हूं। उनका अगर स्टेटमेंट मीडिया क्या है मैं बताता हूं। हमारी सेना मार खा रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। ये मोदी सरकार की नाकामी है। नरेंद्र मोदी लाल आंख क्यों नहीं दिखाता? पूरा पढ़ा मैंने। हमारी सेना मार खा रही है। आप असद भाई की दाढ़ी और टोपी को फ्रेम करो, देखो मुसलमान सवाल कर रहे हैं सेना पे। कोई मुसलमान फायदा नहीं होगा, वही कर रहे हो आप, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये आप क्या बोलते हैं आप? एक सेकंड आतिफा, नहीं ये बच्ची भी उसी धर्म से आती है, वो सवाल पूछ रही है। आप धर्म देखेंगे? आप धर्म देखेंगे? किसने भी देखा धर्म? एक आदमी ने नहीं बोला यहाँ पर मुसलमान, ना आलोक शर्मा ने बोला, ना प्रेम शुक्ला ने बोला, ना यहाँ पर किसी ने बोला। हर बात में धर्म को ले आते हैं आप लोग, हर बात में धर्म बीच में ले आते हैं। क्या मतलब? अभी आप लाए कि उनकी टोपी देख के, दाढ़ी देखकर? जब स्टेटमेंट सुना नहीं बहन ने, देश की सेना के कितनी देर का स्टेटमेंट है बताइए? देश की सेना के मामले में भी आप ऑब्जेक्शन धर्म ला रहे हैं बीच में। देश की सेना के मामले में भी आप धर्म ला रहे हैं। बार-बार आप ये बोल रहे हैं। अरे ओवैसी तो ये कहते थे कि जो कारगिल में भारत की सेना में हिंदू भी है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, भारत का नागरिक है वो। भारत का मुसलमान आतिफा जैसा है। नहीं क्यों? अरे भारत का नागरिक होगा कोई भी, यहाँ भारत का मुसलमान या भारत का हिंदू, वही सब नहीं होगा। आपने कहा भारतीय मुसलमान। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 को पढ़िए। भारत का नागरिक अपने धर्म पे चल सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। आप भारतीय मुसलमान कोई अलग नहीं है। अब मैडम सिर्फ भारत का मैडम आप जो है विषांतर कर रहे हैं, उसको नहीं देखिए आप अपनी बात को रखिए। जी सर, मेरा नाम केतन कटारिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, मार जो है ना हमारी सेना नहीं खा रही है, मार राजनीति में आपके नेता और आपकी पार्टी खा चुकी है सर, और बहुत अच्छे तरीके से खा चुकी है और आपको मानना पड़ेगा। और ये इस तरीके की राजनीति करके आप अपना जो है ना बहुत अपना स्तर आप अपना स्तर जो है ना बहुत नीचे तक लेके आ गए।
ये सब चीजें शोभा नहीं देती आपको। मेरा निवेदन है आपसे, आप भारतीय सेना को अपनी राजनीति के अंदर बिल्कुल मत लेके आइए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भारतीय सेना को इस राजनीति में नहीं आना चाहिए। देखिए, जब तक ये तिरंगा है ना, तब तक हम हैं, तब तक आलोक शर्मा भी हैं, तब तक प्रेम शुक्ला भी हैं, तब तक के सिन्हा भी हैं, मैं और आप भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तिरंगे का हम मान सम्मान करें, लेकिन आप शादाब भी है, लेकिन शादाब के साथ दिक्कत ये है, शादाब के साथ दिक्कत ये है, शादाब हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। हमने बनाया है, पॉइंट नहीं था। तो इस तिरंगे को चाहता ही नहीं था। आपने कह दिया आपने कह दिया कांग्रेस गद्दार है, बीजेपी गद्दार है। क्यों कहा आपने? क्यों कहा आपने? ये क्यों कहा कांग्रेस गद्दार है? पैसा चाइना से किसने लिया? हमारे से कारोबार कर रहे हैं, वो हमारे सैनिकों पे हमला करें, हम उनको कमाई खिलाएं। 1,57,000 करोड़ के कारोबार में वृद्धि हुई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। पहले आप अपनी बात पर क्या जवाब देते हैं? आलोक शर्मा। ओवैसी इस तरह की बातें जब तक करते रहेंगे, जिस दिन इस तरह की बातें करना और गुजरात में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन ईडी सीबीआई उनके यहाँ पहुंच जाएगी। वो केवल अपने आप को ईडी सीबीआई से बचाने के लिए, और 27 साल तक तो गुजरात में ओवैसी नहीं लड़ रहा था। ओवैसी का सपना आता था, भूत आता था ओवैसी का सपना आता था, रात को 4 बजे ओवैसी। इस तरह के मुद्दों को उठाना और ऐसे ही वक्त पे उठाना बीजेपी को माइलेज देने के लिए ओवैसी करते हैं, और वो अपने मकसद में सफल। अभी कौन सा चुनाव है सर? सुरक्षा की बात कर रहे हैं, माइलेज अभी कौन सा चुनाव है? मैंने चुनाव की बात नहीं की, मैंने कहा बीजेपी को फायदा देने के लिए, और उन्होंने इस तरह के बयान दे के हमेशा बीजेपी को फायदा दिया है। शादाब, देश की सुरक्षा की बात करना, माइलेज देना, 27 साल से हारा बीजेपी से मुकाबला करने की हिम्मत कांग्रेस की नहीं है। केवल वहां नहीं गई, बाकी सब जगह जाते हैं। ओवैसी भाजपा में गए। सिंधिया कौन थे? हार्दिक पटेल आपका हीरो कहां गया? अरे आपका हीरो भाग गया, जिम्मेदार ओवैसी। कांग्रेस यूपी हारे, जिम्मेदार ओवैसी। महाराष्ट्र में क्या हुआ? वो ओवैसी अपनी नाकामी ओवैसी के पीछे लेवल है चीन का। ओवैसी के साथ तो आप 2012 तक तो सरकार में जा रहे थे, जब तक ओवैसी अच्छे थे। लेकिन ओवैसी ने सवाल किया कि कांग्रेस ने हमारे साथ न्याय क्यों नहीं किया। अब ओवैसी खराब हो गए। ठीक है, लेकिन आपके साथ तो ओवैसी का अलायंस भी रहा, और लंबी अवधि तक अगर उसने किसी सरकार को समर्थन किया तो कांग्रेस की सरकार को समर्थन किया, लगातार आपकी सरकार को बचाता रहा ओवैसी। अलायंस नहीं रहा, आउटसाइड सपोर्ट रहा। मतलब आप मीडिया वाले कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आजकल। मतलब कमाल है, कुछ भी कह दो, कांग्रेस को पेलना है, कांग्रेस को पेलना है, जैसे मर्जी पेल दो। ऐसे शब्द नहीं बोलता कांग्रेस को पेलना, नहीं बोलता। अरे भाई सुनिए ना, महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल पहले तक कौन सरकार चला रहा था? समाजवादी के साथ कौन चला रहा था? ठीक है, जवाब नहीं, महाराष्ट्र से इनके राज्यसभा सांसद चुन के ऐसा ही है ना, ओवैसी के विधायकों के सपोर्ट से आए। हमारे बिना इनका ओवैसी के विधायकों के सपोर्ट से सवाल पूछते ही इमरान प्रतापगढ़ी। बिल्कुल सही। ये सारा अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा, ओवैसी कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन ओवैसी हमारी टीम है। जी सर, मेरा नाम अली मुर्तजा है। सर, मैं अब तमाम लोगों पहले मैं सेना, इस देश की सेना के सम्मान में एक शेर बोलूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर, इस शेर के साथ मैं सेना को सर झुका के सलाम करता हूं। और दूसरी बात, बहुत शानदार, तालियां जोरदार सर। जय हिंद। सर, आपने कहा, आलोक शर्मा सर ने आपने कहा कि वहां गुजरात में ओवैसी अगर चुनाव लड़ना छोड़ दे तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। सर, 169 पे तो आप लड़े सर, उन्होंने तो 13 पे चुनाव लड़ा, वहां तो आप नहीं लड़ा। और दूसरी बात यह कि सर, मैं यहाँ न्यूज 18 के दफ्तर से मैं एक मोदी जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार चीन के ऊपर भी हो जाए। जी, ये एक पब्लिक फीलिंग है। जी, आप आपने अपनी बात को रखा, और कोई किसी का सवाल है? आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि तिरंगे को भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर भारत सरकार जवाब ही देते रहेंगे तो उस पर स्ट्राइक कौन करेगा? आपके चारों के दिल में और हम सब के दिल में एक ही होना चाहिए कि बाजी लगा देंगे जान की जब बात आई हिंदुस्तान की। बाजी लगा देंगे जान की जब बात आएगी हिंदुस्तान की। एक सेकंड, जवाब उत्तर आप ही से ले रहा हूं। सरकार को उत्तर ही नहीं देना तो संसद पे ताले लगवा दो, फिर संसद को बंद करवा दो। किसी को सरकार को उत्तर ही नहीं देना। देश की जनता से भी थोड़ा नाराज है आप। जनता से नहीं है भाई, सवाल जिस तरह का है कि जवाब ही देते रहेंगे तो संसद किस लिए बनी है भाई? जवाब देने के लिए बनी है ना। उनका सांसद भी कह रहा है कि वहां पर कब्जा हो रहा है, उसके बाद भी चुपचाप बैठे। उनके शासन ने परसों भी कुछ बोला, उस पे भी यकीन कर लीजिए। मोदी जी नहीं भाई, हम तो दोनों पे यकीन करेंगे ना, हम तो सच्चाई जानने के लिए सवाल किया।
सरकार से नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान से सवाल करेंगे? एक सवाल आलोक शर्मा इसी आप ही सवाल से से मेरा तो है। करेंगे। चाइना और के साथ संसद एक सवाल सरकार से ऊपर है बीजेपी बेटा। बार बार आपसे पूछती है कि कांग्रेस का चाइना के साथ एक ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन इसलिए क्योंकि आपने एक डील साइन कर रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस दिन बोला कि कांग्रेस सदन में इसलिए हंगामा करती रही क्वेश्चन आवर के अंदर क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता जो उन्होंने कमीशन ली है चाइना से, वो भी पीएलए से। मैं फिर कहूंगा, हम तो सत्ता में नहीं है। अगर कोई डील गलत हुई है जो देश के खिलाफ है, आपकी सरकार है, जिसने भी डील की है कांग्रेस को पूरी को फांसी पे लटका दो, किसने रोका है? अब मैं 4 सवाल पूछता हूं। 2013 में 13 सांसद इनके गए, किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चाइना से ट्रेनिंग लेने के लिए। वो क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे? पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है देश की जनता जानना चाहती है। राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स ओपन में हैं। क्या पीएम केयर्स फंड के अकाउंट्स ओपन में हैं? 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से बीजेपी ने लिया। आपको तो पता है, अगर ओपन में नहीं है निकाला हुआ आपने। हाँ, हमने निकाले हैं ना। मीडिया ने आजकल कुछ काम छोड़ दिए तो हम कर लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं, वो 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से जो आया था वो किसने लिया? ग्लोबल टाइम्स, चाइना का अखबार है, गुजरात के चुनाव के बाद लिखता है कि अगर मोदी जी हार गए गुजरात में तो चाइना का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हारने नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है, जवाब अंतिम पूछना चाहता हूं। क्विकली, इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन में कितना पैसा चाइना से आया है? सिंह साहब खड़े हैं, सिन्हा साहब ये भी बता कर जाएंगे। ठीक है। एक अंतिम बात, अगर वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है बॉर्डर पर, जी 18 दौर की बातचीत हुई और राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया जी कि ठीक अप्रैल से पहले की स्थिति हमें चाहिए, तो वो कौन सी स्थिति थी जिसको चाइना ने बिगाड़ा? देखिए, जो ये कह रहे हैं विवेकानंद, मैं उसके दफ्तर क्या, हम कौन से इलाके में वो भी नहीं देखा है। ठीक है, छोड़िए, आपको नहीं, ये मैं ये कहता हूँ, प्लीज मेरा वहां पर भी लगा दीजिए, मुझे भी जाने का मौका मिले। अगर इनको लगता है किसी और संस्था के पास आया है तो शिकायत लेकर आए, उसका भी एफसीआरए रद्द हो जाएगा। मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो एफसीआरए रद्द हो गया ना, एफसीआरए का ऑर्डर ले लीजिए। अब आप जो है, आप मूर्ख हैं तो मैं क्या करूं, आप अनपढ़ हो तो मैं क्या करूं? चाइना का पीएलए 100 एग्रीमेंट में से एक है। चाइना का पीएलए, एक सेकंड जवाब पीएलए से एमओयू साइन करना, वो तस्वीर आपके पास नहीं है क्या? राहुल गांधी, शी जिनपिंग और एक सवाल जो इस समय मैं उस सवाल पर आता हूं, लेकिन जो मेरा वादा था सुपर एक्सक्लूसिव खबर दिखाने का, वो आपको मैं जरूर दिखा देता हूं। वो सुपर एक्सक्लूसिव खबर का सीधा अब हम रुक कर सकते हैं। जो हाईएस्ट लेवल सोर्सेज का दावा है वो ये है कि भारतीय सेना के एक्शन से चीन के, खासतौर पर चीन के सैनिकों के होश उड़ गए। दे वर टेकन अ बैक। ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। चीन को इतने जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं थी भारत से। कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ा भी गया था। पकड़े गए चीनी सैनिकों को करीब 2 घंटे बाद छोड़ा गया। डरकर भागे चीनी सैनिकों का पीछा किया गया। घबराकर चीनी सैनिकों ने हवाई फायर किया। यह हम आपको तवांग क्लैश की जानकारी बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही है कि चाइना के सैनिकों के कुछ बैग्स भी मिले हैं उस इलाके के अंदर जब वो बॉर्डर से पिछली तरफ जा रहे थे। तो यह इंटरेस्टिंग है कि चाइना के सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा है, क्योंकि भारतीय सेना का रिस्पांस जो था, जो पलटवार था, वो बहुत जोरदार था। अब मैं आता हूं विषय के ऊपर। के सिन्हा, ये जो लगातार खबरें आ रही है, बार बार हर जगह से यही खबर आ रही है कि जब भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड करा तो चाइनीज वर टेकन अ बैक। ऐसा क्यों? देखिए, वहां पर हम बहुत डोमिनेटिंग हाइट में हैं और हम वहां उस पोजीशन को अख्तियार किया है। गवर्नमेंट हम नहीं कह सकती, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए, सेना भी नहीं कहेगी। हम उन जगहों में वाटरशेड के ऊपर में लगे हुए हैं। तो जो चीज हमने कभी नहीं किया वो अब किया हुआ है। और जितना भी डिस्प्यूटेड सेंसिटिव एरिया है वो हमने पकड़ा हुआ है। हमारी पूरी की पूरी स्ट्राइक जो डिविजन्स हैं। लेकिन एक वर्जन ये आता है कि चाइना भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप कर रहा है दूसरी तरफ। देखिए, ये जानकारी लगातार चाइना की हिम्मत नहीं आपके उस इलाके के अंदर में, हमारे इलाके में नहीं, अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना करे, अपना में ताजमहल खड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। वहां नहीं है, हमारा नहीं है। वहां हमारा नहीं है, चाइना का है। और चाइना 14,000 से ज्यादा फीट ऊपर आया कैसे हमारे एरिया में? सवाल तो ये पैदा, हम क्या कर रहे थे? कुछ तो फेलियर रहा होगा। आप डिफेंस एक्सपर्ट भी बन गए, मुझे खुशी हो रही है। नहीं, देश की बात आएगी तो हमारे लिए सबसे पहले देश
देखिए ये कोई स्ट्रैटेजिक और कोई डिबेट नहीं है। देखिए क्या होता है, चाइना के पॉलिटिकल कमिसार उनके फौज के अंदर। लेकिन सर मेरा जो सवाल है मैं एक एक करके करता हूं, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों का भी सवाल होगा। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे ज्यादा बेहतर है, खासतौर पर उस इलाके के अंदर जहां पर वो अब लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है। क्या वो हमारे लिए चिंता की बात है भविष्य के लिए? एब्सोल्युटली नो। वाई? देखिए क्या था, जब तक हमने नहीं करना किया, आज तो हम पहुंच गए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां ले आइए, वहां बीजिंग बना लीजिए, मगर इससे कुछ नहीं होने वाला। अब जो हो रही है, जिस तरह से हम कर रहे हैं, और ये नहीं, ये चला है, ऐसा भी नहीं कह सकते 2014 से, ये पहले से भारत भी सरकार यही बात बोलेगी सबसे सीख करके। अरे भारत सरकार का स्टैंड यही है। भारत सरकार ने सदन में भी बोला था कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सुने बहुत बढ़िया। चाइना हमारे बॉर्डर पे, अरे मेरी बात सुनो। हमारे बॉर्डर पे नहीं सर, अपने इलाके के अंदर, आप अपने घर के अंदर, आप अपने घर के अंदर ताजमहल बनाएंगे तो ये रोकेगा कैसे आपको? नहीं, नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है। एलएसी पे है या नहीं है? एलएसी पे नहीं बनाना चाहिए, आपको वही समझ कुछ में नहीं होता ऐसा। पहले तो आप बेसिक नॉलेज रखिए फिर बोलिए। बेसिक है नहीं, ये देखिए प्रेम शुक्ला, एक जो कॉज ऑफ वरी है, जो कि विपक्ष भी कई बार उठा चुका है, कई सांसदों ने भी उस बात को उठाया है और मीडिया के भी कई जगह इस पर रिपोर्ट छपी है कि चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हमसे बेहतर है, और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट है। वो 1962 के बाद ही लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। हमारी पॉलिसी नहीं थी वो, और हमने एके एंटनी का जवाब भी सुना था सदन के अंदर 2012-13 में। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2014 तक हम सचमुच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वैसा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम 7000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। 61 सड़कें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 1265 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। हम वहां पर टनल्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। लेकिन अब चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट कर दिया बनाना, उसका काउंटर क्या होगा? फास्ट नहीं, आप समझ लीजिए दो चीजें हैं। एक तो जो चाइना है वो नीचे की तरफ है, और वहां पर जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बनाना तो तेजी से बना सकते हैं। हम टफ टेरेन में ऊपर हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गति थोड़ी सी जो है टफ टेरेन में धीमी होती है, लेकिन हम तीव्र गति से बनाने का काम 2014 का 7000 किलोमीटर पर काम होना। जी आप समझ सकते हैं कि हम कितनी तीव्र गति से काम कर रहे हैं। जी, टक्कर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी है। आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला, शादाब चौहान और जनरल के सिन्हा हमारे साथ ब्रेक के बाद भी बने हुए हैं। आप देखते रहिए वीके CNBC आवाज पर टक्कर। इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं तो चाहता हूं तिरंगा लेके वहां चले जाइए और सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर। कांग्रेस अभी बहुत चाइना के विषय पर तत्परता दिखा रही है, चिंता दिखा रही है। राहुल जी भी ट्वीट करते हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी, जयराम जी भी, तमाम लोग ट्वीट करते हैं, आलोक शर्मा भी बोलते हैं लगातार। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, 2014 से पहले यह तत्परता क्यों नहीं होती थी, जब एके एंटनी सदन में आके कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कमजोरी तो वहां से भी छोड़ी गई? मैं समझता हूं क्या चाइना से युद्ध होना चाहिए? क्या वो भारत के हित में है? क्या किसी भी देश के साथ युद्ध होना चाहिए? क्या वो हमारे हित में है? हम तो शांतिप्रिय देश है, लेकिन हमें कोई आंख दिखाएगा तो जवाब तो मिलेगा फिर। वही कह रहा हूं, हमारी पॉलिसीज हमेशा से ये रही है कि युद्ध को टाला जाए, और आज भी सरकार की वही नीति है, वो चेंज नहीं हुई। हमारे तो बेसिक सवाल हैं। अब आप इंदिरा जी पे चले जाएं, पंडित नेहरू पे चले जाएं, भाई 62 में युद्ध हुआ, हम हारे, भूमि चली गई हमारी। सर प्लीज, उनका चांस है, मैं आपको मौका दूंगा, मेरा वादा है। सुनिए ना भाई, उनको 40 सेकंड तो दे दीजिए आप। एक सेकंड, आलोक में जो मेरा बेसिक पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये 2014 के बाद जो एक पॉलिसी में चेंज आया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 2014 से पहले नहीं था? कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस करके नहीं देना चाहती थी, अब चाहती है सब कुछ एक साथ हो जाए। देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी ने भी, मोदी जी से पहले चाइना को किसी ने क्लीन चिट नहीं दी। क्या ये चेंज है? दूसरी चीज, हमारे जवानों ने, एक मिनट सुनो ना भाई, यूएनएससी की मेंबरशिप दिला दी, बोलेंगे मैं क्या बोलूंगा? मतलब जब आप मेरे बीच लगातार बोले जा रहे थे यूएनएससी की मेंबरशिप दिलाने की कायरता, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मेरे पास डॉक्यूमेंट है,
1970 मैं डॉक्यूमेंट मैं डॉक्यूमेंट खोल के खड़ा हूं। मेरे को इंडिया को कभी भी ऑफर नहीं हुआ, और मैं पूरी भाजपा को और मनोज देवगन जी को भी दोनों को चैलेंज करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट दिखाइए कि हिंदुस्तान को ऑफर हुआ था, हमने मना कर दिया। ये झूठ का पुलिंदा कब तक चलेगा? देखिए मैं चला जाता जी 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 एक सेकंड नहीं जाने की क्या बात कर रही है, एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूं, 30 सेकंड। अब चार आ रहा भाजपा के, सुनो तो सही भाई। देखिए हमारा सीधा सीधा ये कहना है, 9 तारीख को अगर घटना घटी और हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाया, 13 तारीख तक देश को गुमराह क्यों रखा गया? क्या कारण था उसका? और जब संसद में पूछा गया तो रक्षा मंत्री कह रहे छुट्टी थी ना बीच में, इसलिए सरकार पर शक होता है, शंका होती है। इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 9 की अगर घटना थी तो छुपा के क्यों रखा गया? वैलिड क्वेश्चन। आपको लगता है अभी यहाँ स्ट्रेटेजिक नहीं पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। 9 की बात नहीं, वहां से हम लाइव टीवी लगा दें और जनपद देखकर डोकलाम में जैसे राहुल गांधी चले गए वैसे चले जाए। अरे मैं तो कह रहा हूँ 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर चुनूर में घुस आए, क्यों नहीं बताया 2014 तक इन्होंने? क्यों नहीं बताया? भाग लिए। पूछो ना। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे संसद में कह रहे हैं कि हमने 4 दिन बाद बताया तो 2014 तक नहीं बताई। चुमूर की घटना जब तक इनका शासन नहीं है तब तक नहीं बताई, और इनको चाहते हैं कि 2 दिन बाद रिपोर्ट बता दे पूरी। और कहा भी उनकी हिम्मत नहीं है कि चले आगे। लेकिन जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ था तो पूरा गांधी परिवार, वाड्रा फैमिली चाइना के खेमे में क्यों कर दिया? जब फोटो आई तो कहां गए थे? जी जिसकी तस्वीरें बीजेपी ने ट्वीट भी करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उसके बाद 7 मंत्री केंद्र के भी गए। आज तक पता है आपको डोकलाम के बाद मोदी जी कितनी बार मिले? सबसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, चोरी मिलेंगे भाई। जरा ये चंदाखोर मिले, गांधी टू नरेंद्र मोदी। सुनिए भाई जरा, चंदाखोरों को मिलने दो, उनकी तुलना राजनयिक वही गलत होगी। दूसरी चीज, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार से ज्यादा चाइना नहीं गया, मोदी जी 9 बार गए, 1 बार स्टेटमेंट नहीं दिया मोदी जी ने। दूसरी चीज मैं अंतिम पूछना चाहता हूं, के तौर पे आप लोग मैंने फंड की बार बार करते थे, अब हमने 2 चीजें 3 फैक्ट और बता रहा हूं। एक कंपनी है डोंगफेंग, ये यूएन में भी और सब जगह बैन। बोलने नहीं देंगे, डेट बताओ, बोलने नहीं देंगे, डेट बताओ, जोरावर किले में कब्जा कब बताया? क्यों नहीं बताया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बिक गए थे क्या? क्यों नहीं बताया? पूछ रहा हूं ना। यहाँ 4 दिन देर हो गई, छाती कूट रहे हो। 10 साल छुपा के रखा, क्यों? बताओ ना। वो कह रहे हैं कि आपने 10 साल बाद को छुपाया। पिछली बार जब 2017 में गुजरात का चुनाव था तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह जी के रिलेशन पाकिस्तान से, फिर अरुण जेटली जी ने संसद में माफी मांगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या कहते हैं, इनका जवाब देना अब सीरियस नहीं रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जनता सीरियसली ले रही है इनको, चुनाव जीत रहे हैं। भाई 7 राज्यों में हारे भी हैं, तमाम सवाल भी अभी गुजरात गए थे, कितनी अभी दिल्ली भी हारे हैं। और फिर बेशर्मी से मोदी जी की पार्टी 2014 के बाद 25 से ज्यादा चुनाव हारी, 3 बार बीजेपी हार रही है चुनाव। 3 बार तो दिल्ली हार। आलोक भाई दिल पे हाथ रख के बोल दो एक बार, बीजेपी चुनाव हार रही है। आप तो दिल्ली के नेता हैं, एमसीडी में आपका क्या अश्रू है? सुनिए भाई, विषय वो नहीं है। सुनिए ना, मुझे केवल ये बताइए, बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में, जो इनके अपने एमएलए के गिनिए जरा एक बार जरा। अच्छा, इनके मध्य प्रदेश, कर्नाटक चोरी करके एमएलए सरकार बनाई, उसके अलावा 3 राज्यों में, 3 में ही हमारी सारे ऑडियंस। अच्छा, कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? बीजेपी की नहीं है। सवाल नहीं, आप कमाल की बात। सरकार किसने गिराई, किसने एमएलए खरीदे? अब मैं पूछना चाहता हूं एक अंतिम बात। एक कंपनी है डोंगफेंग। सर, आपके विधायक बिकते हैं तो खरीदने वाले का क्या दोष? अरे साहब, मैं यहाँ खड़ा हूं ना, आप लोगों के लिए खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, आप लोगों के लिए खड़ा हूं। गुजरात में 2 महीने रहा, हर तरह का दबाव मेरे ऊपर आया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हर तरह का दबाव मेरे ऊपर आया। मेरे होटल के कमरे में पुलिस तक आ गई। 4 भागो यहाँ से। आप लोग कहाँ शांति से जी रहे हैं? विपक्ष में रहना बच्चों का खेल नहीं है। वापस आता हूँ, सुनिए जरा, सुनिए। मैंने कहा ओवैसी पर आज तक ईडी सीबीआई नहीं गई क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी। अरे बड़ी मजे की बात है, गजब है भाई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। फोबिया हो गया है, फोबिया नहीं हुआ है। राहुल गांधी को ओवैसी ने हराया है। अरे अपनी नाकामी कब तक छिपाओगे आप ओवैसी करके? क्या ओवैसी साहब उधर को पैर करके सो गए थे जो राहुल गांधी हार गए? शहजादे को फिर जगह मिली वायनाड जाने की। मीडिया को मसाला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाइना पे एमसीडी में क्या हुआ? एमसीडी में क्या हुआ? अरे मुसलमानों की वोट वहीं खड़े रहेंगे अमित जी। मसाला है, टीआरपी मिलेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है मुसलमान। ये कान खोल कर सुन लो, जितना ओवैसी को बोलोगे उतना आपका नुकसान होगा। ओवैसी देश की अगर बात कर रहे हैं, आपको परेशानी क्या है?
राहुल गांधी हारे, अपनी नाकामी देखिए। ये राहुल गांधी पे डिस्कशन है ना? नहीं, आप बोल रहे हैं आप सुने ना। अरे वाह, आइए ना और सुनिए ना, आइए ना, आइए। सुनाना चाहते हैं आप, उनको सुनाना चाहते हैं। ये दिन में 4 बार ओवैसी कहेंगे। आलोक भाई को सपने में भी आते होंगे ओवैसी। अभी रुकिए, वहीं रुकिए। रात में आए थे सपने में ओवैसी आए। अच्छा बोल रहे हो। हाँ, अच्छा बोल रहे हैं। आप भी ताली बजाइए, बोल रहे हैं। आप भी ताली बजा दीजिए। अच्छा बोल रहे हैं। राहुल गांधी कमाल की बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले आलोक शर्मा ओवैसी की बात करते हैं और जब शादाब चांद बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है। ओवैसी की बात कौन लेके आया भैया? आलोक भाई आप भी लेकर आए ना? आप 3 बार ही लेकर आए। आपने 3 बार ही छेड़ा तो उसने बोला। आप ओवैसी की स्टेटमेंट पे कर रहे हैं और ओवैसी को मैं ले आया। आलोक भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं जी, और जी, 19 में आप मदद क्या कहना चाहते हैं भारतीय सेना के ऊपर? बोलिए। पक्ष विपक्ष तो होते रहेगा, लेकिन भारतीय सेना के सम्मान में 4 लाइन बोले चाहिए। बोलो भैया। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम न होने देंगे, और जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर क्या कह रहे हो आप? इंडियन आर्मी रॉक। कैसे कर रहे हो ये? खड़े हो सबको कर ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक सर। चलिए आप सब भी करिए ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक, इंडियन आर्मी रॉक। आलोक शर्मा ये भी आपको भी करना पड़ेगा भैया। इंडियन आर्मी रॉक्स, यस, इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ तिरंगा लेके वहां चले जाइए और सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए, क्योंकि ये भारत, क्योंकि चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे वो शादाब चौहान हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो के सिन्हा हो, ये सब भारत माता के ही सपूत हैं और भारत माँ के साथ ही खड़े हैं। और इसी संदेश के साथ कि हमारी सेना जो शौर्य दिखाएगी, उस शौर्य पर सब यकीन रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।